गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण पाठ 3 मात्राएं शब्द और वाक्य भाग 5। ये वाला चैप्टर हमने पढ़ा है और आज हम थोड़ा सा रिवाइज करें कि हमने क्या इस पाठ से क्या सीखा हमने। तो इसमें क्या था, सबसे पहले मात्राएं, हम लोगों ने मात्राएं पढ़ी थी। तो क्या होती है मात्राएं बेटा? स्वरों के निश्चित चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। जब स्वरों के चिन्ह हम व्यंजन के वर्णों के साथ जोड़ते हैं तब वे मात्रा कहलाते हैं। हिंदी भाषा में स्वर के एक निश्चित चिन्ह होते हैं। चिन्ह यानी एक निशान। तो हिंदी भाषा में स्वर के एक निश्चित चिन्ह होते हैं। इन्हीं चिन्हों की मदद से स्वर की मात्राओं को व्यंजन वर्णों से जोड़ा जाता है। हम जब कुछ लिखते हैं तो हम अगर हमें मात्रा लगानी तो हम सीधे बड़ा आ नहीं लिख देंगे, हम बड़ा आ की मात्रा लगाएंगे या हमें छोटी ई की मात्रा लगाएंगे, ना कि छोटी ई लिख देंगे। तो इन्हीं मात्राओं, स्वर की मात्राओं को जब व्यंजन वर्णों से जोड़ा जाता है तभी शब्द बनते हैं। हिंदी भाषा में 11 स्वर हैं। मैंने बताया था 11 स्वर हैं हिंदी भाषा में, परंतु इनमें से छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती। हर स्वर की मात्रा होती है और केवल जो छोटा आ होती है उसकी कोई मात्रा नहीं होती, क्योंकि क्या है कि आ की ध्वनि स्वयं ही प्रत्येक वर्ण के साथ जुड़ी रहती। जो छोटे आ की ध्वनि है वो हर वर्ण के साथ अपने आप ही जुड़ी रहती है। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, जैसे अगर हम कहेंगे क, तो अगर मैं कहती, देखिए ध्यान से सुनिएगा, देखिए क, ख, ग, एक आ की ध्वनि भी पीछे सुनाई पड़ती है। तो इसीलिए अगर इनमें स्वयं ही छोटा आ जुड़ा है, इसलिए छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती है। वर्णों पर मात्रा लगाने का एक निश्चित नियम होता है। जब हम वर्णों पर यानी अक्षरों पर कुछ मात्रा लगाते हैं तो उनके कुछ नियम होते हैं। ये नहीं कि हमने कहीं भी कोई सी मात्रा लगा दी तो वो गलत हो जाएगा। मात्रा लगाने के कुछ नियम होते हैं। कुछ मात्राएं वर्णों के दाईं ओर लगती हैं, दाईं यानी राइट साइड में। कुछ मात्राएं होती है जो वर्णों के यानी अक्षरों के दाईं ओर लगती हैं, जैसे बड़े आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, ओ की मात्रा और औ की मात्रा। तो ये सब मात्राएं कहाँ लगती हैं? दाईं यानी ये देखिए, जैसे मैंने क बनाया, क के दाएं तरफ यानी राइट साइड में ये बड़े आ की मात्रा लगी है। तो ये क्या हो गया पूरा? कान, कान। अब यहाँ देखिए ओ की मात्रा क के फिर दाईं ओर लगी है, ठीक है ना। ये देखिए ओ की मात्रा लगी है, तो क में ओ की मात्रा कोट, ये हो गया शब्द हमारा कोट। अब ये है देखिए फिर दाईं ओर लगी है ये कौवा, ये ओ की मात्रा लगी तो ये कौवा है। यानी बड़ा आ, बड़ी ई, ओ और औ की मात्रा वर्ण के दाईं ओर लगती हैं। इसके अतिरिक्त कुछ मात्राएं बाईं ओर से लगाई जाती हैं, बाईं यानी लेफ्ट साइड से। जैसे छोटी ई की मात्रा, यह मात्रा हमेशा वर्ण के बाईं ओर लगाई जाती है। बाईं यानी लेफ्ट साइड बताया मैंने। जैसे देखिए ये क है क के ये बाईं ओर छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, तो क्या हो गया? क में छोटी मात्रा किरण, किरण, ठीक है। अब यहाँ देखिए किसान, किसान में भी ये बाईं ओर से लगी है मात्रा। बाईं ओर यानी ये आगे से वर्ण के ऊपर लगती है। अब किनारे और ये किस्मत, ये देखिए सब में आगे से ही मात्रा लगी है, यानी बाईं ओर से मात्रा लगी है। कुछ मात्राएं वर्ण या अक्षर के नीचे लगाई जाती हैं। जैसे कौन सी है? छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री की मात्रा। कौन कौन सी मात्रा? छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री की मात्रा। ये जो सारी मात्राएं हैं ये वर्ण के नीचे से लगाई जाती हैं। इन स्वरों की मात्राएं सदैव वर्ण के नीचे की ओर लगती हैं। जैसे सुख, देखिए स में छोटा ऊ की मात्रा लगी है सु, वो स के नीचे लगी हुई है, ऊपर नहीं है, नीचे लगी हुई है। अब धूप, ध में बड़ा ऊ की मात्रा लगी है, ये भी नीचे, ध के नीचे लगी हुई। अब गृह, गृह, इसमें देखिए री की मात्रा लगी हुई है नीचे। तो कुछ मात्राएं ऐसी होती हैं बेटा कि जो नीचे लगती हैं, कुछ ऊपर लगती हैं मात्राएं, शब्द के ऊपर लगती हैं, कुछ उसके नीचे लगती हैं, ठीक है ना। कुछ दाईं ओर से लगती हैं और कुछ मात्राएं बाईं ओर से लगती हैं। ये सब हमारे व्याकरण के नियम हैं। अगर हम अभी सीख लेंगे तो हमें आगे हिंदी लिखने और पढ़ने में बहुत आसानी रहेगी।
चलिए अब क्या है, इसके अतिरिक्त कुछ मात्राएं वर्ण के ऊपर उठाकर लगाई जाती हैं, जैसे ए और ए की मात्रा। ये देखिए उठा हुआ है, ठीक है ना, ये यहाँ से खींच के हमने ऊपर तक उठा के इसको लगाई है। ये वर्ण के ऊपर लगी मात्रा। पा में ए की मात्रा पेड़, प में ए की मात्रा पैसा, क में ए की मात्रा केला और थ में ए की मात्रा थैला। ये देखिए सारी मात्राएं ऊपर लगी हैं, यहाँ पर नीचे लगी हैं, यहाँ पर ऊपर लगी हुई हैं। तो मात्राओं की ये विशेषता है कि वे चारों तरफ से लगती हैं, सिर्फ एक ही तरफ से नहीं कि हमने कहीं भी एक तरफ से लगा दिया मात्राएं वो सही हो गई, वो गलत हो जाएगा हमारा। ये हमें मात्राएं हमारी चारों ओर से लगती हैं। अब क्या है, इस अभ्यास के माध्यम से हमें यह जानकारी मिलती है कि स्वरों की मात्राएं चारों ओर से वर्ण पर लगाई जाती हैं, जिससे हमारे शब्द बनते हैं। मैंने अभी बताया ना कि मात्राएं चारों ओर से लगती हैं, ये नहीं कि बस आगे से लगा दिया और हमारी मात्रा पूरी हो गई, हमारा गलत हो जाएगा। चारों ओर से जो मात्रा जहाँ लगनी चाहिए उसको वहीं लगाने से वह अपने शब्द का सही अर्थ बताती है। हिंदी वर्णमाला में केवल स्वर की ही मात्राएं होती हैं, व्यंजन वर्णों की कोई मात्रा नहीं होती। अब मैंने बताया था आपको कि जो हिंदी भाषा है उसमें सिर्फ स्वर की मात्रा होती है, स्वर की ही मात्राएं लगती है, व्यंजन वर्णों की कोई मात्रा नहीं होती। कभी आपने देखा का की कोई मात्रा हो या खा की कोई मात्रा है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती। मात्राएं किसकी होती हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, छोटा ऊ, री, ये सब स्वर है, इन्हीं की मात्राएं हम लोग लगाते हैं अक्षरों पे। और व्यंजन वर्णों की कोई अपनी मात्रा नहीं होती। इन्हीं मात्राओं के कारण हम उचित रूप से भाषा बोल पाते हैं। तो बेटा देखा ना कि हिंदी वर्णमाला में केवल स्वर की ही मात्राएं होती हैं, ठीक है। इन्हीं मात्राओं के कारण जब हम उचित रूप से भाषा का इस्तेमाल कर पाते हैं। अगर हमें भाषा सीखनी है तो बेटा इसमें जो ये सब मात्राएं हैं ये बहुत उपयोगी साबित होंगी हमारे लिए, क्योंकि बिना मात्राओं के हम कुछ भी हिंदी नहीं लिख पाएंगे। ये जो अभी हम छोटी छोटी मात्राएं सीख रहे हैं, इन्हीं मात्राओं के माध्यम से हम सही ठीक हिंदी लिखना पढ़ना सीख पाएंगे। चलिए एक चीज़ ये आज मैं होमवर्क आपको बता रही हूँ। देखिए क्या है, वर्णों पर उचित मात्रा लगाकर नए शब्द बनाइए। ये जो वर्ण लिखे हैं मैंने, ये हैं वर्ण, मैंने सिर्फ का ही दिया है इसमें जानते क्या करना है। इसमें मैंने देखिए जैसे दिया है का दिया है ना, का में बड़े आ की मात्रा लगाकर एक शब्द बनाना है। कौन सा बनाएंगे, क में बड़े आ की मात्रा से एक कोई शब्द बनाइए। जैसे क्या होगा, काल या काला, एक शब्द बना के यहाँ पे लिखना है, ठीक है ना। ये क में बड़े आ की मात्रा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा हमारा का, हमने लिखा, और ये बड़े आ की मात्रा लगानी तो क्या हो गया, ये का हो गया, ठीक है। अब इस का से कोई नया शब्द बताइए जल्दी से हमें। का से क्या होगा, काल, काल, काल यानी समय, ठीक है ना। जैसे मैंने बताया का में बड़े आ की मात्रा लगाई, यहाँ पे हमने का लिखा, उसमें बड़े आ की मात्रा लगाई, एक नया शब्द हमने बनाया काल, ठीक है ना। इसी तरह से आपको सारे बनाने हैं, मैंने इसे आपको एग्जाम्पल बताया था। अब देखिए जैसे का में छोटा ओ की मात्रा लगाएंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पे हम लिखेंगे का, और का में छोटा ओ की मात्रा लगाएंगे, और फिर एक नया शब्द बना के यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है ना। अब का में छोटी ई की मात्रा लगा के यहाँ क्या हो जाएगा, का लिखेंगे, का में छोटी की मात्रा लगाएंगे, फिर एक जो नया शब्द हमें अपने मन से सोच के लिखना है तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक। अब क्या है, का में बड़ी ई की मात्रा लगानी है, यहाँ हम लिखेंगे का, उसमें बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे, और एक नया शब्द हम यहाँ पे लिखेंगे जो कि का में बड़ी की मात्रा से कोई शब्द बन रहा हो। का में ए की मात्रा, यहाँ क लिखेंगे, ए की मात्रा लगाएंगे, और एक नया शब्द ए की मात्रा वाला यहाँ से लिखेंगे। अब लास्ट क्या है, का में ओ की मात्रा, यहाँ हम क लिखेंगे, का में ओ की मात्रा लगाएंगे, और नया शब्द जो बनेगा उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। बेटा ये होमवर्क है, इसे हमें रफ कॉपी में करना है, ठीक है।